गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लासेज में हमारा जो चैप्टर चल रहा था फर्स्ट, आज इसको हम फिनिश कर लेते हैं। तो इसकी जो पेज नंबर 5 पर हम चल रहे थे और पेज नंबर 5 पर हमने जो लास्ट में पढ़ा था कि वहाँ पर दीवान ने उस जंगल में एक जो बाघ था उसको रखवा दिया था ताकि जो महाराजा है उसे बाघ का शिकार कर सके और अपनी उस कसम को भी पूरा कर सके। और इस प्रकार से उसने उस बाघ का शिकार कर तो दिया था और उसको अपने साम्राज्य में लाने का आदेश देकर के वो तो वहाँ से चला गया। फिर आगे देखते हैं पेज नंबर 5 पे अंतिम जो पंक्तियाँ हैं वहाँ से स्टार्ट करते हैं। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, कि महाराजा के चले जाने के बाद, आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, महाराजा के चले जाने के बाद में द हंटर्स वेंट टू टेक ए क्लोजर लुक एट द टाइगर, कि जो शिकारी जो लोग थे वो वहाँ पर उस बाघ को नज़दीक से देखने के लिए पहुँचे, देखने के लिए गए। द टाइगर लुकड बैक एट दैम रोलिंग इट्स आइज इन बैफलमेंट। अब जो बाघ जो था लुकड बैक, उसने उन सभी को वापस से देखा। रोलिंग इट्स आइज, अपनी आंखों को फेरते हुए, रोलिंग का मतलब घुमाना, अपनी आंखों को फेरते हुए। इन बैफलमेंट, बैफलमेंट का मतलब हो गया व्याकुलता, कि व्याकुलता में जो बाघ जो था बेचैन सा हो रहा था, व्याकुलता में वो जो बाघ था वो बाघ अपनी आंखों को घुमाते हुए उन शिकारियों को देखने लगा। द मैन रियलाइज दैट, और जो व्यक्ति जो थे वहाँ पर थे, शिकारी जो लोग थे, उन्होंने महसूस किया कि द टाइगर वाज, जो बाघ जो था नॉट डेड, वो मरा नहीं था। उन्होंने ये महसूस कर लिया कि जो बाघ जो था वो मरा नहीं था। द बुलेट हैड मिस्ड इट, और जो गोली जो थी वो निशाना चूक गई थी। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट वाइजिंग पास्ट। अब क्या हुआ था, जिसके साथ क्या घटित हुआ था ये है कि इट हैड फेंटेड, वो बेहोश हो गया था। फेंटेड का मतलब क्या हो गया, बेहोश हो गया था। फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट वीजिंग पास्ट, वीजिंग पास्ट का मतलब है जो पास में से जो गोली निकल गई थी उस गोली की आवाज़। वीजिंग का मतलब है गोली की आवाज़ और पास्ट का मतलब बिल्कुल नज़दीक से, यानी कि जो नज़दीक से जो गोली की आवाज़ निकल के गई थी उसकी वजह से वो बिल्कुल बेहोश हो गया था। द हंटर्स वंडर्ड वाट दे शुड डू, अब जो शिकारी जो लोग थे वंडर्ड, वो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। वाट दे शुड डू, कि उन्हें अब क्या करना चाहिए, वो ये सोचने लगे, वो इस बात को अचंभा करने लगे कि अब क्या किया जाए। दे डिसाइडेड डैट, उन्होंने ये महसूस किया कि द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो, कि महाराजा को पता नहीं चलना चाहिए। द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो, महाराजा को पता नहीं लगना चाहिए दैट कि ही हैड मिस्ड हिज टारगेट, कि उन्होंने अपने जो निशाना था उसको, निशाने को चूक गए थे। इस बात का पता उनको नहीं चलना चाहिए था। इफ़ ही डिड, अगर उनको पता चला, वो सोचते हैं अगर महाराजा को पता चला, दे कुड लॉस देयर जॉब्स, तो उनकी जो नौकरी हैं, उनका जो काम है वो भी खो सकते थे। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 1 फुट, अब क्या होता है कि उन शिकारियों में से किसी एक शिकारी ने क्या किया, कुछ 1 फुट की दूरी से, डिस्टेंस ऑफ 1 फुट, कि 1 फुट की जो दूरी से उन्होंने उस बाघ पर निशाना लगाया। एंड शॉट द टाइगर, और उस बाघ को मार दिया। दिस टाइम, इस बार ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क, इस बार उन्होंने बगैर अपना निशाना चूके, मिसिंग हिज मार्क, अब बगैर के कोई अपना निशाना चूके उसको बाघ को मार दिया। देन, तब, एज कमांडेड बाय द किंग, जैसा कि राजा के द्वारा आदेश दिया गया था, बिल्कुल उसी तरह से द टाइगर किंग वाज टेकन इन प्रोसेशन, उस बाघ को वाज टेकन लाया गया, इन प्रोसेशन, वो भी जुलूस में, बड़े जुलूस के साथ में उस बाघ को लाया गया। थ्रू द टाउन, उस कस्बे के में होकर के। एंड ब्यूरिड, और उसे दफना दिया गया। ब्यूरी का मतलब क्या होता है, दफनाना, और उसे दफना दिया गया। ए टूम वाज इरेक्टेड ओवर इट, और क्या होता है ए टूम, टूम का मतलब होता है मकबरा, एक जो मकबरा जो था वाज इरेक्टेड, उसका निर्माण किया गया, बनवाया गया, ओवर इट, इसके ऊपर, यानी कि जो उसको वहाँ पर लगाया था बाघ को, उसी के ऊपर एक मकबरे का निर्माण करवा दिया गया। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद में द महाराजा सन 3rd बर्थडे, अब क्या होता है कुछ दिनों बाद की घटना हो जाती है कि महाराजा का जो बेटा था उसका 3रा जन्मदिन था, वाज सेलिब्रेट, उसका बड़ा उसको सेलिब्रेट किया जा रहा था, वो मनाया जा रहा था। अनटिल देन, तब तक द महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर माइंड ओवर टू टाइगर हंटिंग, इससे पहले तो क्या हुआ था कि जो महाराजा जो था उसने अपना सारा ध्यान, हिज एंटायर माइंड, उसका जो संपूर्ण ध्यान था ओवर टू टाइगर हंटिंग, किसके ऊपर था, वो बाघ के शिकार के ऊपर।
अब से पहले यानी कि इससे पहले जो भी उसका पूरा जो ध्यान था वो तो केवल बाघों के शिकार पर था। ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस है, उसके पास उस उत्तराधिकारी राजकुमार के लिए कोई समय नहीं बचा था। ही हैड नो टाइम, उसके पास समय ही नहीं था, टू स्पेयर यानी शेष समय नहीं था, फॉर द क्राउन प्रिंस है, उसे उत्तराधिकारी राजकुमार के लिए। क्राउन प्रिंस का मतलब क्या हुआ? उत्तराधिकारी राजकुमार, यानी कि जो राजा के बाद गद्दी पर बैठने वाला था। बट नाउ, लेकिन अब द किंग टर्नड हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, लेकिन अब राजा का जो ध्यान था वो किसकी ओर मुड़ गया था? उस बच्चे की तरफ। ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट, वो उसे कोई बहुत ही अच्छा स्पेशल विशिष्ट जो गिफ्ट है वो देना चाहता था ऑन हिज बर्थडे, उसके जन्मदिन पर। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम, अब राजा जो था वो प्रतिबंधपुरम के जो शॉपिंग सेंटर था उसमें वो पहुंचा चला गया। एंड और सर्च एवरी शॉप, और उसने प्रत्येक दुकान को तलाश किया। बट कुडंट फाइंड एनीथिंग सूटेबल, लेकिन उसको कोई भी सूटेबल चीज़ जो थी, बिल्कुल उपयुक्त प्रकार की जो चीज़ थी वो नहीं दिखी वहाँ पर। फाइनली, अंत में ही स्पॉटेड ए वुडन टाइगर, उसने क्या देखा? एक स्पॉटेड देखा। स्पॉटेड का मतलब क्या हो गया? देखा, सेकंड फॉर्म हो गई, यानी उसने तलाशा किसको? ए वुडन टाइगर, एक लकड़ी का बाघ। इन ए टॉय शॉप, एक खिलौने की दुकान में। एंड डिसाइडेड, और ये निश्चय किया कि इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट, कि यह सबसे अच्छा या सबसे उपयुक्त उपहार था। द वुडन टाइगर कोस्ट ओनली 2 आनाज एंड ए क्वार्टर, अब जो लकड़ी का जो खिलौना था यानी लकड़ी का जो बाघ था उसकी कीमत केवल 2 एंड क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब 1/4, यानी कि कह सकते हैं दोनों को मिलाकर के 2.25। तो उस लकड़ी के बाग का जो मूल्य था केवल 2.25 आने रुपये, 2.25 आना था। बट लेकिन द शॉपकीपर न्यू दैट, लेकिन दुकानदार जो था वो जानता था कि इफ़ ही कोटेड सच ए लो प्राइस, कि अगर उसने इतनी लो प्राइस दिखाई, इतना कम दाम बताया, इफ़ ही कोटेड सच ए लो प्राइस, अगर उसने इतना कम दाम उसको बताया, द महाराजा टू द महाराजा, महाराजा को बताया, ही वुड बी पनिश्ड, तो उसे पनिश किया जाएगा, उसे सज़ा दी जाएगी अंडर द रूल्स ऑफ इमरजेंसी। रूल्स ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी का मतलब होता है आपातकाल, या कह सकते हैं यहाँ पर शाही नियम। यहाँ पर क्या है इसका मतलब? शाही नियम, कि अगर उसने राजा को इसका कम दाम बताया तो शाही नियमों के मुताबिक उसे सज़ा दी जाएगी। तो इसलिए सो ही सैड, इसलिए उसने कहा कि योर मैजेस्टी, महाराज, दिस इज एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप। क्राफ्टमैनशिप का मतलब है शिल्पकला। तो उस दुकानदार ने ये कहा महाराजा से कि महाराज, यह जो खिलौना है वो शिल्पकला का, क्राफ्टमैनशिप का मतलब क्या होगा? शिल्पकला का रेयर एग्जाम्पल है। रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, और एग्जाम्पल का मतलब उदाहरण या कह सकते हैं नमूना, और एक्सट्रीमली का मतलब हो गया अत्यधिक। तो उस दुकानदार ने कहा महाराजा से कि महाराज, ये शिल्पकला का एक बहुत ही दुर्लभ नमूना है। ए बार्गेन एट 300 रुपीज़, और ये 300 रुपये का सौदा है। बार्गेन का मतलब क्या होता है? सौदा। तो ये 300 रुपये का सौदा है, जबकि कितने का सौदा था? वो केवल 2.25 आने का। लेकिन किस वजह से बढ़ाया? क्योंकि उसे आपातकाल के जो नियम है, यानी कह सकते हैं शाही जो नियम है उसके अधीन चलना था, क्योंकि राजा इतनी सस्ती चीज़ तो खरीदेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, राजा ने कहा बहुत अच्छा। लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। अब राजा बोला उससे कि बहुत अच्छी बात है, लेट दिस बी योर ऑफरिंग, यह तुम्हारा उपहार होगा, टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, कि उसे उत्तराधिकारी राजकुमार के लिए उसके जन्मदिन पर, यानी कि तुम्हारा ही ये उपहार होगा उस राजकुमार के लिए उसके जन्मदिन पर। सैड द किंग, राजा ने कहा, एंड टुक इट अवे विथ हिम, और वह उसके साथ में से ले आया। ऑन दैट डे, उस दिन, फादर एंड सन प्लेड विथ दैट टीनी लिटिल वुडन टाइगर। अब क्या होता है? उसी दिन, जिस दिन बर्थडे था उसी दिन फादर एंड सन, और दोनों पिता पुत्र जो थे, प्लेड खेल रहे थे विथ दैट टीनी लिटिल वुडन टाइगर, उस छोटे से लकड़ी के बाग से। इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड
कारपेंटर। अब होता क्या है कि इट हैड बिन कार्व्ड, कार्व का मतलब होता है तराशना, यानी कि ये जो लकड़ी का बाग जो आया था उसको तराशा गया था किसके द्वारा, बाई एन अनस्किल्ड। अनस्किल्ड का मतलब हो गया अकुशल। एक तो होता है स्किल यानी कुशल, और अनस्किल्ड यानी कि अकुशल जो कारपेंटर थे। कारपेंटर का मतलब बढ़ई, यानी कि जो टॉयज होते खिलौने जो बनाने वाला होता है उसको कारपेंटर यानी कि वो बढ़ई होता, वो बड़े अकुशल था। क्यों अकुशल था कि इट हैड बीन कार्व्ड बाई एन अनस्किल्ड कारपेंटर, कि यह एक अकुशल कारीगर के द्वारा, कारपेंटर को क्या कह सकते हैं अपन, कारीगर मान लो, तो यह एक अकुशल कारीगर के द्वारा तराशा गया था। इट्स सरफेस वाज रफ, इसकी जो सतह थी, सरफेस का मतलब कहते हैं सतह, वाज रफ वो कैसी थी, बड़ी खुरदरी थी, उसकी जो सतह थी वो बड़ी खुरदरी थी। और क्या होता है, टिनी स्लीवर्स ऑफ वुड। अब क्या हुआ, टिनी का मतलब छोटे और स्लीवर्स का मतलब रेशे, तो छोटे छोटे रेशे जो थे किसके, लकड़ी के, स्टूड अप वो बाहर निकल रहे थे, कह सकते स्टूड अप मतलब खड़े हुए थे, कह सकते बाहर निकल रहे थे, लाइक क्विल्स, किसकी तरह, बिल्कुल कीलों की तरह। क्विल का मतलब क्या होता है, कील, तो कील जैसे होती है बिल्कुल नुकीली होती है, उसी प्रकार से जो लकड़ी के जो रेशे थे वो बाहर निकल रहे थे ओवर इट, इसके ऊपर से। वन ऑफ दोज स्लीवर्स, अब इतने सारे जो रेशे थे, स्लीवर्स का मतलब रेशे, इतने सारे जो स्लीवर्स थे, रेशे जो थे, उन स्लीवर्स में से एक जो स्लीवर था, एक जो रेशा था, पियर्स्ड वो चुभ गया। पियर्स का मतलब क्या होता है, चुभना, वो चुभ गया किसको, महाराजा के राइट हैंड में, राइट हैंड का मतलब दाहिने हाथ में। ही पुल्ड इट आउट विथ हिज लेफ्ट हैंड, अब इसने, महाराजा ने उस रेशे को अपने बाएं हाथ से इसको बाहर निकाल लिया। एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और राजकुमार के साथ खेलना जारी रखा। तो इस प्रकार से उसने अपने हाथ से जो राइट हैंड में तो उसके वो चुबाई था और लेफ्ट हैंड से उसको बाहर निकाल लिया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है, द इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजाज राइट हैंड। अब क्या होता है कि अगले दिन इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण जो था, फ्लेयर्ड वो फैल गया। फ्लेयर का मतलब क्या हो गया, फैलना, और इन्फेक्शन का मतलब क्या हो गया, संक्रमण। तो संक्रमण जो था वो फैल गया इन द महाराजा राइट हैंड, महाराजा के दाहिने हाथ में। इन 4 डेज, 4 दिनों में, इट डेवलप्ड इनटू ए सेपरेटिंग सोर। सेपरेटिंग सोर का मतलब है मवाद वाला घाव, यानी कि 4 ही दिनों में ये जो घाव था वो कैसा घाव बन गया, मवाद वाला घाव। मवाद वाला घाव का मतलब है इसमें अत्यंत पीड़ा होने लग गई थी। तो इट डेवलप्ड इनटू ए सेपरेटिंग सोर, सेपरेटिंग सोर का मतलब हो गया मवाद वाला घाव, जिसमें मवाद पड़ जाती है ना, बिल्कुल मवाद वाला घाव ये बन गया था। विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, और ये पूरे हाथ में फैल गया। 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट इन, अब 3 जो प्रसिद्ध सर्जन थे, शल्यक्रिया करने वाले जो थे चिकित्सक, वर ब्रॉट इन उनको लाया गया फ्रॉम मद्रास, मद्रास से लाया गया उनको। आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन, और कुछ देर की विचार विमर्श के बाद में, आफ्टर होल्डिंग एक कंसल्टेशन यानी कि विचार विमर्श, मंत्रणा जो थी उसके बाद में, दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, और उन्होंने क्या किया, उसका ऑपरेशन यानी कह सकते शल्यक्रिया करने का निश्चय कर लिया। द ऑपरेशन टुक प्लेस, अब उनकी शल्यक्रिया की गई, ऑपरेशन किया गया। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट, वही तीनों सर्जन, वही शल्यक्रिया करने वाले तीनों सर्जन, हु परफॉर्मर जो ये कर रहे थे, केम आउट ऑफ द थिएटर, वो से थिएटर से बाहर आए। एंड अनाउंसड, और उन्होंने घोषणा की कि द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, कि ऑपरेशन जो था बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। द महाराजा इज़ डेड, और महाराजा मर गए हैं, ये अनाउंस कर दिया उन तीनों सर्जन्स ने। इन दिस मैनर, इस तरीके में द 100 टाइगर, जो 100वां बाघ जो था, टुक इट्स फाइनल रिवेंज, उसने उसका अंतिम बदला ले लिया। रिवेंज का मतलब बदला, अपॉन द टाइगर किंग, किससे लिया, वो भी उसे बाघ राजा से। तो इस प्रकार से जो 100वां बाघ था उसने अपना बदला ले लिया था बाघ राजा से। तो इस प्रकार से जो हमारा चैप्टर था ये कंप्लीट होता है। इसमें कुछ ग्लोसरी वगैरह हैं तो उनको भी देख लेते हैं साथ साथ। एटीट्यूड, इसका मतलब तो होता है दृष्टिकोण। प्रिटेंडिंग, बहाना बनाना। स्ट्रेटेजिक, नीतिगत कह सकते हैं, सुनियोजित कह सकते हैं। थ्रो ऑफ, उतार देना। इसके अलावा हैस्टी, जल्दी। अबोर्ड, निवास।
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण, रिवील्ड खोल देना या कह सकते हैं बता देना, डैमिस मृत्यु, फोरटोल्ड भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी की सेकंड फॉर्म है ये, एमर्ज्ड बाहर निकाला यानी कि सेकंड फॉर्म में एमर्ज कर लो बाहर निकलना, एनंशिएटेड एनंशिएट मतलब उच्चारित करना साफ साफ बोलना, स्क्वेची यानी चीची की आवाज़ एक उच्च ध्वनि कह सकते हैं आप इसको, बेयरली बेयरली का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से, बुलेटिन्स यानी समाचार, थ्रिल्ड यानी रोमांचित या उत्सुक, सेंट फॉर यानी कि भेजना सेकंड फॉर्म है यहाँ, और सॉरी सेंट फॉर है, सेंट फॉर का मतलब फ्रेजल वर्ब हो, सेंड का मतलब होता है भेजना, सेंड फॉर है यानी कि ये बुलाना, बीस्ट यानी जंगली जानवर। तो इस प्रकार से ये इसकी कुछ ग्लोसरी हैं। क्वेश्चन आंसर में थोड़े बहुत देख लेते हैं 30 से 40 मिनट में क्या क्या दिए जा रहे हैं। हु वाज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था, तो ये प्रतिबंधपुरम का जो राजा था वो टाइगर किंग था इसका। और वाई डिड ही गेट दैट नेम, क्योंकि इसको ये टाइगर किंग नाम जो था वो क्यों पड़ा, तो प्रतिबंधपुरम का जो महाराजा था वो टाइगर किंग था। और उन्हें ज्योतिषियों ने पहले घोषणा कर दी थी कि इनकी मृत्यु जो है वो एक बाघ से होगी, तो इसलिए बड़ा होने पर उसने 99 बाघों को मार दिया था, तो इसलिए उसको टाइगर किंग कहा गया। वाट मिरेकल हैपन, कि कौन सा चमत्कार हुआ, व्हेन द टाइगर किंग वाज जस्ट एन इन्फेंट, कि जब टाइगर किंग एक इन्फेंट था यानी कि एक शिशु था, बच्चा था, उस समय पर कौन सा चमत्कार हुआ। उस समय पर वो उस 10 दिन का जो बच्चा था टाइगर किंग, जब उस समय पर ये हुआ कि उसने अपने मुंह से कुछ शब्द बोले थे। कौन से शब्द, कि कोई भी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसको मरना तो एक दिन होता ही है, और वो उसी समय पर अपनी मृत्यु का तरीका जानना चाहता था। हाउ वाज प्रिंस जंग बहादुर ब्रॉट अप, अब ये कहता है कि ब्रॉट अप, ब्रिंग अप का मतलब होता है लालन पालन करना। तो जंग बहादुर यानी कि कह सकते हैं वो जो टाइगर राजा था, टाइगर किंग जो था, उसका लालन पालन किस प्रकार से किया गया, कैसे किया गया। तो उसका जो लालन पालन किया गया था वो बिल्कुल जैसे जैसे बड़ा होता गया तो उसने एक इंग्लिश काऊ का दूध पिया था। इसके अलावा उसको अंग्रेजी जो दाई थी वो उसका लालन पालन किया करती थी, और उसके जो उसको इंग्लिश पढ़ाने के लिए इंग्लिशमैन आया करता। इसके अलावा और वो फिल्म में भी जो देखता तो केवल इंग्लिश फिल्म में देखता था, तो इस प्रकार से उसका लालन पालन हुआ था। यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस, वाट डिड दिस ओल्ड सेइंग मीन टू द टाइगर किंग, कि यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि आप आत्मरक्षा में, सेल्फ डिफेंस का मतलब क्या हो गया आत्मरक्षा, कि आप आत्मरक्षा में यहाँ तक कि काऊ को, गाय को भी मार सकते हो। तो इस चीज़, ये जो पुरानी कहावत है, इस कहावत को टाइगर किंग ने क्यों कहा था ये बताना है। टाइगर किंग ने इसलिए कहा था इस कहावत को कि जब अपने खुद की रक्षा की बात आती है तो हम गाय को भी मार सकते हैं, तो फिर ये तो बाघ है, तो बाघ के लिए भी हमें बाघ को मारने में हमारे लिए कोई पाप नहीं है, क्योंकि गाय जब हमारी राष्ट्र माता कहते हैं तो उसको मारा जा सकता है, तो फिर बाघ को भी मारा जा सकता है। हाउ डिड द टाइगर किंग फील व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, अब ये बताना है कि जो टाइगर किंग था उसने कैसा महसूस किया जब उसने पहले टाइगर को मारा था। तो उसने क्या किया था, उस ज्योतिषी को बुलाया था और उसको बताया था देखो मैंने अपनी कसम पूरा करना शुरू कर दिया। वाई डिड ही सेंड फॉर द रॉयल एस्ट्रोलॉजर, वही चीज़ है कि उसने शाही जो ज्योतिषी था उसको क्यों बुलाया, उसको दिखाने के लिए बुलाया था कि मैंने अब जो अपनी प्रतिज्ञा है वो जंगली जानवरों को मारने की वो पूरी कर दी है। वाई वाज टाइगर हंटिंग बैनड इन प्रतिबंधपुरम, तो प्रतिबंधपुरम में टाइगर हंटिंग को क्यों बैन किया गया, क्योंकि राजा को पूरे बाघों को मारना था। अगर कोई और वो बाघों को मारता तो फिर उसके 100 बाघों का जो लक्ष्य था वो पूरा नहीं होता। वाट स्टेप्स डिड द टाइगर टेक टू कंप्लीट हिज मिशन, उसके मिशन को कंप्लीट करने के लिए राजा ने कौन कौन से स्टेप लिए। तो राजा ने क्या किया था कि अपने बाघ पर एक अपने साम्राज्य में बाघ को मारने के लिए प्रतिबंध लगा दिया था, और उन्होंने ये घोषणा कर दी कि कोई भी व्यक्ति बाघों का कोई छुएगा भी नहीं, यानी कि उनको मारेगा भी नहीं। वाई डिड द टाइगर किंग डिसाइडेड टू मैरी ए गर्ल ऑफ द रॉयल फैमिली ऑफ स्टेट विद ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, यानी कि उन्होंने एक ऐसी शाही लड़की से शादी करने का निश्चय क्यों किया जिसमें बहुत सारे बाघों की संख्या हो, ताकि जब भी वो जा सके, जब भी वो वहाँ पर जाएगा तो कम से कम 6 या 7 जो बाघ थे वो मार दिया करता था,
तो इसी वजह से उसने सोचा कि आगे चल करके उसको बाघ मारने का और मौका मिल जाएगा, तो इसलिए उसने टाइगर पॉपुलेशन की संख्या को काउंट करवाया था। तो ये कुछ हमारे क्वेश्चन आंसर थे 30 से 40 वर्ड्स में। आगे भी इसमें 115 से 125 वर्ड में क्वेश्चन आंसर है, क्योंकि आपको पता होगा कि इस चैप्टर में से आपको या इस किताब में से आपको 7 नंबर का क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। तो आप इनको भी अपने हिसाब से बिल्कुल कंटेस्ट करना है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही।